So dear students, today we are taking very important CBSE 12th मैथमेटिक्स और इस टॉपिक में रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग इसका शुरू करने जा रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है 12th क्लास में जिसको स्टूडेंट्स की एक जनरली क्योंकि ये लॉजिकल है या रीजनिंग इसमें रहती है या आपका इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि जिसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम रहती है, उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं आज। एंड वी आर टेकिंग दिस रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो 11th क्लास से आगे कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा सा बेस बनाएंगे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का, कैसे इसको करना है और क्या क्या टाइप्स हैं इसकी, और कुछ एग्जाम्पल्स भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये मैं देखता हूँ कि जनरली कुछ स्टूडेंट नहीं, जनरल अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से नहीं कर पाते। सो लेट अस स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मेरे साथ बने रहें, अच्छे से समझिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। सो सी आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट सबसे पहले हम लोग रिलेशन को जान लें। रिलेशंस क्या है और किसके बीच में रिलेशंस होता है। अब ज़रा हम लोग बात करते हैं कि रिलेशंस क्या है। जनरल आपके जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, इसमें बहुत तरह के रिलेशंस आप देखते हैं। स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशंस होता है, टीचर वर्सेस स्टूडेंट, या दो सिस्टर और ब्रदर हो सकता है, ब्रदर और ब्रदर हो सकता है, सिस्टर और सिस्टर हो सकता है, मदर और फादर हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ हो सकता है। ये जनरल आपके रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है, आज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को हम बताना शुरू कर दें कि रिलेशंस हस्बैंड वाइफ का या इस तरह से, वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग एक ऐसे रिलेशन की बात करेंगे जो मैथमेटिकल अप्रूव्ड है। ज़रा बात करते हैं कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी नंबर, दो बातें हम लेके चल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है और एक नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई भी एक रिलेशन आ जाए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस और एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के तहत दो नंबर या दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ जाएं तो उसको हम लोग रिलेशन का नाम देते हैं। दिस इज इन मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर द रिलेशन। नाउ सी, इसको लिखने का तरीका है, इट इज़ ए आर बी। ए और बी क्या है, दो एलिमेंट होते हैं जिनके बीच में रिलेशन है। एंड आर, व्हाट अबाउट आर, आर इज कॉल्ड, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन, कैपिटल आर। हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, रिलेशन को लेंगे। और इसका दूसरा रूप ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए और बी लिखते हैं। ए और बी का मतलब ए इज रिलेटेड विद द एलिमेंट बी। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी क्या है। जरा इसको हम लोग देखते हैं। ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू सेट्स ए एंड बी। नाउ सी, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास सेट का एलिमेंट है 4 और 5। अब देखो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ये ऑर्डर पेयर है, सारे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कैसे बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट शुड बी फ्रॉम सेकेंड सेट। तो 1 का 4 से रिलेशन ले लिया, दैट इज 1 4, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली 1 5, दैट इज सेकेंड ऑर्डर पेयर। पेयर मीन्स दो का एलिमेंट, दो एलिमेंट का पेयर बना दिया। नाउ सी, सिमिलरली नाउ यू टेक 2, 2 का 4 से, दैट इज 2 4, 2 5, 3 4 एंड 3 5। दिस type of collection of order pairs between any two sets is known as Cartesian product of two sets A and B। बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं। अब बात आ रही है कि रिलेशंस की कितनी टाइप होती हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। नंबर 1 इज
एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी आप लोग जानते हैं, एम्प्टी सेट भी होता है, एम्प्टी का मतलब खाली से है ना। तो लाइक दैट एम्प्टी सेट की रिलेशन, ए रिलेशन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद नो एलिमेंट ऑफ ए का ए से रिलेशन अगर अपन देखते हैं तो हमारा ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन बना रहे हैं हम, रिलेशन मीन्स हमारा रिलेशन क्या बनता है, सबसेट, इट इज ए सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ले रहे हैं। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इससे रिलेटेड हो जाए, इसका मतलब ये पूरा सेट खाली हो गया। खाली होने का मतलब दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि एम्प्टी रिलेशन किसको कहते हैं। जरा हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, हमारे पास एक ऐसा स्कूल है जिसमें केवल और केवल लड़के हैं, बॉयज स्कूल है। उसमें अगर मैं एक रिलेशन को डिफाइन करूं, ए बी सच दैट ए इज रिलेटेड विद ए, और उसकी कंडीशन क्या है, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए बी अगर हम ले, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible in case of boys school because all the boys are there. That's why this type of relation is called empty relation. इसमें कोई रिलेशन में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, that's why it is called empty relation. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। empty relation की सेकेंड टाइप, जो रिलेशन की सेकेंड टाइप है, that is universal relations. universal relation की बात करेंगे। a relation R in a set A is called universal relation if every element of A is related with every element of A. देखिए कितना आसान सा काम हो गया कि A सेट कोई भी आप कंसीडर कीजिए। सपोज आई एम टेकिंग A सेट दैट इज 1 2 3। आपको कोई भी कंडीशन मिल जाए जिसमें सभी एलिमेंट सभी से रिलेटेड हो जाएं, जैसे 1 का 1 से भी हो गया रिलेशन, 1 का 2 से भी हो गया, 1 का 3 से भी हो गया, 2 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, 2 का 3 से हो गया, लाइक दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट मस्ट रिलेटेड विद एनी ऑफ द एलिमेंट, और सबका सबसे रिलेशन हो जाए। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल। एक स्कूल ऐसा कंसिडर करिए जिसमें केवल और केवल बॉयज़ हैं, ओके, ऑल द बॉयज़ आर स्टडिंग इन दैट स्कूल, नो गर्ल इज देयर। डिफरेंस, हम लोग एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज दिस? डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू स्टूडेंट्स इज लेस देन 3 मीटर्स। पहले स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट के बीच हाइट का डिफरेंस लेते हैं। माना इसकी हाइट मीटर्स में ले लें, इसकी हाइट भी मीटर्स में ले लें। अगर हम इन दोनों की हाइट्स को अंतर कर दें, h1 माइनस h2, अगर हम दोनों के हाइट को लेने के बाद उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, डिफरेंस कर दें, दैट डिफरेंस मस्ट बी लेस देन 3 मीटर्स। क्या ये सभी पर संभव होगा? जो भी दो स्टूडेंट लेंगे आप, जब आप उन दोनों की हाइट को डिफरेंस करोगे, दैट इज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर्स। दैट विल सेटिस्फाई ऑल फॉर ऑल द स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिलेटेड विद ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए दैट स्कूल एंड अंडर दिस कंडीशन। दो की हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से कम आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। दैट्स वाई ऑल द एलिमेंट्स विल बी रिलेटेड विद all the elements of the set. This type of relation is called universal relation. Universe for all. Universe का मतलब जनरल अपन लेते हैं for all, और इसी को हम लोग universal relation के नाम से जानते हैं। बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा बात करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिस पर CBSE में एक क्वेश्चन सेट होता है। जनरली इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन सेट होता है, उसको कैसे करना है ये सारी जानकारी अपन लेते हैं। नाउ सी,
सबसे पहले आप जानिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए आर ए। इसका मतलब सिंपल सा है बच्चों कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है और वो सभी एलिमेंट पर ऐसा होता है तो हमारा फॉर ऑल, ये ए बिलोंग्स टू क्या है, ए सेट, और फॉर ऑल पर ये डिफाइन होता है, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहले आप जान लीजिए डेफिनेशन, फिर अपन एक एग्जांपल की सहायता से अपन बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे हाउ टू प्रूव, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में हमारा रहता है और एक आपका थॉट आना चाहिए और उसको लिखने का तरीका आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी विल गेट इट। नाउ सी सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरी बात है सिमेट्रिक। अगर ए का रिलेशन बी से हो जाए, वही रिलेशन बी का ए से हो जाए, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो क्या बी जो है ए का ब्रदर होगा? यस, नो प्रॉब्लम। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज आल्सो ए ब्रदर ऑफ ए। ए का रिलेशन बी से वही है जो कि बी का ए से रिलेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अब जरा मैं नॉन सिमेट्रिक का एग्जांपल आपको देता हूं। मानो ए इज सिस्टर ऑफ बी है और ये बी क्या है, ये बॉय है, इट इज बॉय। ये बॉय का केस ले रहे हैं। ए जो है ये सिस्टर है, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, तो क्या बी भी ए की सिस्टर होगी? नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए जो है ये ब्रदर, एक सिस्टर और एक ब्रदर है, तो सेकंड में जैसे आप इंटरचेंज करेंगे ए और बी को तो आपका रिलेशन चेंज हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ए इज ए सिस्टर ऑफ बी बट बी इज नॉट द सिस्टर ऑफ ए। बी क्या है, ब्रदर है, बी इज ए ब्रदर ऑफ दिस। दोनों सिस्टर हो उस पर पॉसिबल है, दोनों ब्रदर हैं तब भी पॉसिबल है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो ये हुआ डियर स्टूडेंट, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरी टाइप को अच्छे से जान लीजिए, हाउ टू गेट दिस ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ए का रिलेशन बी से हो जाए, बी का रिलेशन सी से हो जाए, अगर आप इन दोनों रिजल्ट को जोड़ करके ये शो कर दें ए का रिलेशन सी से भी वही है जो ए का बी से और बी का सी से है, देन वी विल से दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। एक एग्जांपल देता हूं, माना कि राम इज अ ब्रदर ऑफ मोहन। ये पहला हमारा ए और बी ले लिया, राम और मोहन का रिलेशन है। मोहन इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। मोहन इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, तो इसका मतलब ये ए है, ये मेरा बी है, ये हमारा बी है और ये मेरा सी है। देखो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन को बता रहा हूं। ए राम इज ए ब्रदर ऑफ मोहन, मोहन इज आल्सो द ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। व्हाट विल यू से? दैट राम इज आल्सो द ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। वेरी सिंपल आइडिया, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने। राम और मोहन ब्रदर हैं, मोहन और लक्ष्मण ब्रदर हैं, तो क्या राम और लक्ष्मण भी ब्रदर होंगे? यस, कोई डाउट नहीं है। इसलिए इस टाइप के रिलेशन को जहां पर ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से वही हो जाए जो कि ए का सी से है, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। सो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा इक्विवेलेंस रिलेशन जो सीबीएसई में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर प्रूव करने के लिए क्वेश्चन बड़ा बनता है हमारे पास। रिलेशन फंक्शन में आपसे जनरली पूछा जाता है कि शो दैट दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ सी, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे? आर इज एनी रिलेशन इन ए इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 1 क्या होनी चाहिए? वो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। इट इज सिमेट्रिक। नंबर 2 सेकेंड कंडीशन इज सिमेट्रिक होनी चाहिए। और नंबर 3 इट मस्ट बी ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है
सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान सा काम है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं, डाउट होता है कि सर कैसे हम लोग इसको जो है ट्राई करें कि इस टाइप के क्वेश्चन को, आपको जो भी रिलेशन दे रखी है सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव शो करना है। इसका मतलब ए को शो कर दीजिए कि प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड है। नंबर 1 सिमेट्रिक शो कर दीजिए जिसमें आपको ARB इम्प्लाइज BRA शो करना है। ए का रिलेशन B से वही है जो कि B का A से है। और ट्रांजिटिव के लिए आपको करना है ARB, BRC, ए का B से B का C से, रिलेशन दोनों का सेम है। अगर इन दोनों को इस तरह से इम्प्लाइज करके हम लोग ये शो कर दें कि ए का C से भी वही रिलेशन है, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। जब ये तीनों हो गए तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन का बहुत आसानी से आप लिख देंगे सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। सो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ CBSE के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन पर परफेक्शन ले लेंगे। नाउ सी आई एम कमिंग टू दिस, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। एक प्लेन पर बहुत सी लाइन हो सकती हैं। सो मैनी लाइन्स आर देयर, इनफाइनेटली मैनी लाइन्स आर देयर ऑन ए लाइन। Suppose I am taking this line, this line, this line, this line, this line. So many lines will be there on a plane. बात हो गई यहाँ तक। Then check whether it is equivalence relation. चेक करो कि क्या ये equivalence relation है। If R is defined as follows. अगर रिलेशन R को डिफाइन कैसे किया है कि R that is equal to L1 L2, L1 का L2, दो लाइन के बीच का रिलेशन है जहाँ पर L1 और L2 आपस में क्या हो जाए पैरेलल हो जाएं। L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं। तो अब जरा बात, इसको आपको इक्विवेलेंस चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, आई एम अगेन सेइंग दैट नाउ सी, हमारे पास एक रिलेशन इस क्वेश्चन में, माना कि ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है। अब जरा ध्यान दीजिए, नंबर 1 आपको शो करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ए और ए को आपको देखना है। मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। अगर कोई भी एलिमेंट अपने से रिलेटेड है देन इट इज रिफ्लेक्सिव। अब जरा देखिए, क्या ये लाइन अपने के ही पैरेलल है? यस, देयर इज नो डाउट। एक लाइन खुद के ही क्या होगी? पैरेलल होगी। दैट्स व्हाई वी विल से दैट ए आर ए। ए लाइन क्या लिखना है? लिखना नहीं आता है। स्टूडेंट बोलते हैं लिखें क्या सर? लिखिए इसको, ए लाइन इज पैरेलल टू इट सेल्फ। एक लाइन अपने आप के पैरेलल है, दैट्स व्हाई ए आर ए हो गया। इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर आपको शो करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना है। देखो, एक लाइन दूसरे के पैरेलल है। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। क्या L2 लाइन भी L1 के पैरेलल है? देखो, L1 इज पैरेलल टू L2 इम्प्लाइज क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगी। इसमें कोई बात ही नहीं है। ये दो लाइन पैरेलल है जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज आल्सो द पैरेलल टू L1। सिमेट्रिक का यही कंडीशन है, ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए। अगर ऐसा हो जाए तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए। सो देयरफॉर आर इज क्या बोलेंगे बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन हो चुकी है। दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन शो करना है। आई एम टेकिंग दिस वन, सी दैट। सबसे पहले ये लाइन, दिस लाइन इज
पैरेलल टू दिस लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये L1 है, ये L2 है बच्चों, L1 इज पैरेलल टू L2। अब जरा हम बात करते हैं, जो L2 है वो L3 के पैरेलल है। सी दैट आई एम गिविंग वेरी इजी एग्जांपल। L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, तो हमारा क्या L1 और L3 आपस में पैरेलल होंगी? यस के नो? यस, देयर इज नॉट एनी डाउट। L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then definitely L1 is parallel to L3। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? A R B, B R C। इसका मतलब A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से वही है। अगर दोनों का रिलेशन ऐसा है, बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज, अगर इसका रिलेशन हम ले लेते हैं कि A R C का रिलेशन भी वही है, पहली रिलेशन दूसरे के बराबर है, दूसरी रिलेशन तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड से भी वही रिलेशन होगा। तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। और कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, इट्स मीन दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड फाइनल आंसर आप देंगे बिकॉज R इज reflexive, R is symmetric, R is transitive, this implies it is equivalence relation। So dear students, ये अपने पास पूरा कंप्लीट हो चुका है कि तीनों को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि CBSE में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।